देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली प्रदेश ऑफिस से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने निकाला आशीर्वाद यात्रा और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान का जन्म दिवस पर चिराग पासवान ने लोगों के बीच रखे अपने और अपनी पार्टी के विचार और कहा, हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जो काम रामविलास पासवान जी के अधूरे रह गए वो हम और पार्टी का हर व्यक्ति पूरा करेगा और जनता का सहयोग चाहिए। इस अवसर पर चिराग पासवान का पूरा परिवार मौजूद रहा और एक किताब भी लॉन्च की गई और इस किताब में रामविलास पासवान के जीवन पर आधारित है और कुछ ही दिनों में यह किताब मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। चिराग पासवान ने इस अवसर पर अपनी माता जी के चरणों को छूकर पार्टी को आगे बढ़ने का आशीर्वाद लिया और कहा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी को ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसे दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। पार्टी का मजबूत चेहरा ए.के. वाजपेयी जी हैं और पार्टी में जब जब कठिन दौर से पार्टी गुजरी उस वक्त भी मजबूती से ए.के. वाजपेयी साहब खड़े रहे और न सिर्फ उस वक्त बल्कि जब पार्टी का गठन पापा कर रहे थे 2000 में, पार्टी के संविधान से लेकर पार्टी को तमाम कानूनी जानकारी देने में ए.के. वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की बुनियाद है बल्कि पापा के साथ भी चट्टान की तरह उनके अच्छे बुरे दौर में ये लोग खड़े रहे। अब मैं आग्रह करूंगा मम्मी से कि वो पापा की किताब बैठ कर इन्होंने इस किताब को पूरा किया और संजोग देखिए पापा के निधन से पापा ने कई इसके ड्राफ्ट तैयार किए, कई बार इनके पास भेजा गया, करेक्शन हुई, सारी चीजें हुई और अंत में पापा ने अपने निधन से ठीक 1 हफ्ता पहले मुझे अपना वो फाइनल ड्राफ्ट दिया कि अब तुम देख लो इसको तैयार कर लिया। मुझे दिया, मम्मी को दिया, हम लोगों ने बैठ के पढ़ा और उस वक्त सोचा ही नहीं था कि आज वो फाइनल ड्राफ्ट इसीलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद वो खुद होंगे ही नहीं। और उस किताब को पापा के जाने के बाद प्रदीप श्रीवास्तव जी ने इन्होंने पूरा किया और आज पापा के जन्म दिवस पर मम्मी से बेहतर उनकी अर्धांगिनी, उनका आधा अंश उनके हाथों में चाहता हूं कि मम्मी उस किताब को आप सबके सामने रखें और उनका संघर्ष की गाथा जो हम सब जानते हैं पर उनको उन्हीं के द्वारा सुनना इस किताब में उसको लिखा गया। मैं चाहूंगा कि मम्मी के द्वारा उसको हम लोग सामने करें, पर इससे पहले मैं आग्रह करूंगा जनाब अब्दुल खालिक साहब से कि वो भी सामने आए। पापा के साथ लंबा जीवन इन्होंने दोस्त सहयोगी पापा के सबका काम खराब कर रहे हो आप। पापा का मार्गदर्शन करने वाले, पापा का राजनीतिक सलाहकार कह लीजिए। हर सही गलत परिस्थिति में मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा, थोड़ा पीछे हो जाए। ऐसे बोल दो भैया। दुख होता है इस बात का कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत मोबाइल मुझे, मम्मी को, बच्चों को, हमारे परिवार की थी, तो आज वो परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। आज ले देकर बस मैं और मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे जीजा साहब है, हमारे बच्चे हैं, नानी है मेरी, मामा है। तो आज बस परिवार के पूरी पार्टी चट्टान की तरह से खड़ी हुई है। आप लोग अकेले नहीं है। चिराग पासवान इस बात का गर्व जरूर है कि जहां मेरे एक परिवार ने हमें धोखा दिया पर वहीं दूसरा परिवार पापा का बनाया हुआ वो परिवार जिसमें पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पार्टी का हर एक पदाधिकारी मौजूद है। दलित सेना के तमाम पुराने मजबूत साथी आज चट्टान की तरह पापा की इस बनाई हुई पार्टी और उनकी इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। पार्टी के तमाम सदस्य और यहाँ पर जितने चेहरे आप देख लें, इनमें से किसी से भी जाके पूछे, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई पार्टी के गठन से, कोई दलित सेना, जब हम लोगों ने 83 में पापा ने जब दलित सेना बनाई थी, मैं महज 1 साल का था, तब से वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पापा का उतनी मजबूत कैमरा
इस किताब में पापा ने अपने शुरुआत से लेकर अपने आखिर दौर तक का पूरा विस्तार से इसमें जिक्र किया है। यहाँ पर इसमें कई पारिवारिक घटनाएं भी हैं, तो तमाम वो राजनीतिक उतार चढ़ाव है कि किस तरीके से 69 में पापा पहली बार विधायक बने, कैसे उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस तरीके से उनका नाम दर्ज हुआ, और तमाम ऐसी वो बातें भी उन्होंने इसमें उनका विस्तार से जिक्र किया है। वो कठिन दौर जिसमें कई बार कहा गया कि इनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है, कई बार पापा के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाए गए, ये तमाम बातों का जिक्र, तमाम विवरण पापा ने इस किताब में प्रमुखता से लिखा है और उसको बहुत खूबसूरती से मैं पुनः धन्यवाद करूंगा प्रदीप श्रीवास्तव जी का कि पापा की सोच को खूबसूरत शब्दों के साथ ए.के. वाजपेयी जी ने इस किताब में लिखा है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, बहुत जल्द आने वाले दिनों में ये किताब मार्केट में अवेलेबल होगी, ऑनलाइन ये किताब अवेलेबल होगी। तो मैं चाहूंगा कि जितना हम लोग जानते हैं पापा को करीबी से और ज्यादा करीबी से, आप सब भी उनका परिवार ही हैं, और ज्यादा करीबी से इसके माध्यम से हम लोग उन्हें जानेंगे और इसी तरीके से हमेशा उन्हें याद करते रहें और इनका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे, बस ये कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पहली बार कि अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के, हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चलने से कभी डरना नहीं। मुझे याद है जब पापा हॉस्पिटल में थे तो पापा ये कहते थे, बोलते थे कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो, तो भले अकेले चलना पड़े, अकेले चलना और एक 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 करके देखना तुम्हारा काफिला कितना बड़ा होता रहेगा। पापा ने खुद अपना उदाहरण हमेशा दिया। पापा बोलते हैं कि मुझे लोग 79 के बाद से जानते थे, उसके बाद से लोग कहने लगे कि अरे रामविलास पासवान जी के एक आवाज पर लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। आज हम लोग जो मोबाइल फोन अपने हाथ पर लेकर घूम रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। कोरोना काल में जब हर कोई आइसोलेशन में रहना चाह रहा था, उस वक्त सिर्फ हमारे नेता थे जिन्होंने 81 करोड़ लोगों को उनके घर तक राशन कैसे पहुंचे उसके लिए दिन रात वो काम करते रहे, बिना ये सोचे हुए कि कौन सा कौन क्या, सिर्फ वो ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहे। और आज उन्हीं की इन्हीं बातों से सीख लेते हुए हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं ये कठिन दौर जरूर है, पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी, पर जैसा मैंने कहा कि पापा ने ही सिखाया था कि संघर्ष करने से कभी डरना नहीं। पापा हमेशा कहते थे 69 से लेकर 89 तक का वो दौर, 89 के बाद से सब मुझे याद करते हैं, पर 69 से 89 का वो 20 साल का दौर जब मुझे कोई नहीं जानता था, कितना मैंने उस 20 सालों में संघर्ष किया। कई बार सही फैसले, गलत फैसले, आगे बढ़ा, लोगों ने पीछे खींचा, पर ना मैं घबराया, ना मैं डरा। और आज आप सबसे यही वादा मैं करता हूँ, रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। जैसे पापा कभी नहीं डरे थे, ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। लात कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, छुटाने की कोशिश करे, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। आज उनके जन्म दिवस पर पापा ने अपने रहते हुए इस किताब को लिखा था। हम सब ने सोचा था
कि पापा के रहते हुए ही हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें इस किताब को हम लोग रिलीज करेंगे, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। आज जब पापा नहीं है, ईमानदारी से आज ही के दिन का हम लोगों ने सोचा हुआ था। पिछले जन्मदिन पे भी हम लोग सोच रहे थे, कोरोना था, लॉकडाउन था, नहीं हो पाया। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार जन्मदिन के अवसर पर पापा की इस किताब को हम लोग निकालेंगे, जिसमें उनकी शुरू से लेकर अभी तक, और ये खुद उन्होंने इस किताब को की तमाम जानकारी, पूरा ड्राफ्ट उन्होंने अपने साथी, अपने सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगा कि वो सामने एक बार आए।